नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई होगी। आज आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ की वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज महादेव जो यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आए हैं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रुओं की जो चाल है अब पूरी तरह से साफ साफ नजर आएगी और जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है वह भी तुम्हारे सामने आएगा। बस आज की इस वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुनो और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, महादेव तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं, उस आग्रह को स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद अपने जीवन में ग्रहण करो। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शत्रु बाधा समाप्त होगी, तंत्र बाधा समाप्त होगी, धन आने के नए मार्ग खुलेंगे और आप सदैव खुशहाल रहेंगे। तो मेरे बच्चे, अब इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं और गहराई में पहुंचते हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने जो योजना बनाई उसमें तुम्हारा बहुत नुकसान होने वाला था। बार बार तुम्हें वे इसी नुकसान में डालते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो विष भरा है वह अब उनकी सीमाओं को पार कर रहा है। वे रात की नींद खो चुके हैं यह सोचकर कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो। उनकी चालें अब उल्टी पड़ने वाली हैं क्योंकि महादेव की तीसरी आंख उन पर खुल चुकी है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था अब समय आ गया है कि वे स्वयं उसमें गिरें। मेरे बच्चे, तुम सरल हृदय के हो, इसीलिए लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग जिन्हें तुमने अपना समझा वही पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में कोई ऐसी वस्तु रखी है जो नकारात्मकता खींच रही है, उसे तुरंत हटाओ। शत्रु ने तुम्हारे नाम का प्रयोग करके कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे तुम्हारे बनते काम बिगड़ रहे हैं। तुम्हें थकावट महसूस होती है और मन अशांत रहता है। यह सब उनकी मानसिक ईर्ष्या का परिणाम है। लेकिन अब खेल पलटने वाला है, महादेव का न्याय होने वाला है और न्याय की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो धन की कमी चल रही है वह केवल एक परीक्षा थी। अब कुबेर के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं, बस अपनी आस्था को डगमगाने मत देना। महादेव की असीम अनुकंपा से तुम्हारे घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। वह समय दूर नहीं जब तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी भक्ति में लीन रहना है। किसी से विवाद ना करें, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। जो तुम्हें पीड़ा देगा वह साक्षात काल का सामना करेगा। अपने भीतर के डर को निकाल फेंको और सिंह की भांति गर्जना करो। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याद रखना मेरे बच्चे, धर्म की विजय निश्चित है और तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति सदैव तुम्हारे अंग संग है, बस विश्वास बनाए रखो। शत्रुओं की उस गहरी साजिश का पर्चा अब फटने वाला है मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रातों की नींद और दिन का चैन खोने पर मजबूर कर दिया था। उनके कपट का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और महाकाल के न्याय की घड़ी अत्यंत समीप है।
जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनकर विष उगल रहे थे, उनकी पहचान अब जगजाहिर होगी। तुम्हारे अपनों के वेश में छिपे उन भेड़ियों का अंत निश्चित है, जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में निरंतर कांटे बो रहे हैं। महादेव की ज्वाला अब उन समस्त बाधाओं को भस्म कर देगी जो तुम्हारी सफलता और सुख के बीच दीवार बनकर खड़ी थीं। तुम्हारी आंखों से बहने वाला प्रत्येक आंसू अब उनके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि तुमने अधर्म का साथ नहीं दिया और सदैव सत्य की राह पर चले हो। महादेव का डमरू बज चुका है और उनकी ध्वनि से तुम्हारे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे हैं। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं आदिनाथ ने तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व संभाला है। तुम्हारे व्यापार और नौकरी में जो मंदी और रुकावटें डाली गई थीं, वे अब समाप्त होंगी और कुबेर का भंडार तुम्हारे लिए पुनः खुल जाएगा। शत्रुओं ने जो तंत्र क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की ओर भेजी थी, वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है, क्योंकि महादेव का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और अशांति का वातावरण बनाया गया था, वह अब प्रेम और सौहार्द में बदल जाएगा। महादेव का यह आदेश है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जन्मों के पापों को काट देगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय का प्रतीक है, और जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वे ही तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। शत्रुओं की बुद्धि अब भ्रमित हो जाएगी और वे स्वयं अपने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुम बस हर हर महादेव का जाप करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। महादेव का त्रिशूल उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उठ चुका है। अब तुम्हारी जीत का डंका बजेगा और संसार देखेगा कि जिसके साथ ईश्वर है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शत्रुओं के मन की कालिमा अब उनके मुख पर दिखाई देने वाली है, मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। जो षड्यंत्र उन्होंने एकांत में बैठकर बुने थे, वे अब बीच चौराहे पर उजागर होंगे। तुम्हारे विरुद्ध की गई हर तंत्र बाधा, हर बुरी नजर और हर नकारात्मक विचार अब एक प्रचंड वेग के साथ उन्हीं की ओर लौट रहा है। महाकाल का प्रचंड रूप अब उन अधर्मियों के दंभ को कुचलने के लिए अवतरित हो चुका है, जो एक निष्कपट हृदय को छलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने तुम्हारी दुर्बलता समझने की भारी भूल की है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारे पीछे स्वयं मृत्युंजय महादेव खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो अचानक रुकावटें आती थीं, जो बनते हुए काम अंतिम क्षणों में बिगड़ जाते थे, वह सब उनकी ईर्ष्या की अग्नि का परिणाम था। वे नहीं चाहते कि तुम समाज में सिर उठाकर जियो, लेकिन अब विधाता ने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। तुम्हारे शत्रुओं की रातों की नींद अब उड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें हर ओर महादेव का त्रिशूल दिखाई देगा। वे अपनी ही चालों में इस प्रकार उलझेंगे कि निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के भीतर जो क्लेश और बीमारियां बिना कारण प्रवेश कर गई थीं, वे अब महादेव की कृपा से कपूर की भांति उड़ जाएंगी। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति गहरी होगी, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रुओं का मनोबल गिरता जाएगा और तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे मान सम्मान पर जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया था, अब वही कीचड़ उनके स्वयं के चेहरे पर लगेगा। वे अब एक दूसरे से ही लड़ेंगे और स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें बस मौन रहकर अपनी साधना और सेवा में लीन रहना है। महादेव का आदेश है कि तुम अब भय का त्याग कर दो, क्योंकि जो महाकाल का भक्त है, उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान की सुरक्षा, तुम्हारे व्यापार की वृद्धि और तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा का भार अब साक्षात महादेव ने उठा लिया है। अंधकार का समय समाप्त हुआ और सत्य का सूर्य उदित होने वाला है। महादेव की भस्म तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को भस्म कर देगी।
अब तुम्हारी जीत का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा और जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे वे आज तुम्हारे तेज को देखकर नतमस्तक होंगे। अपनी श्रद्धा को वज्र के समान कठोर बनाओ और इस ईश्वरीय संदेश को अपने रोम रोम में उतार लो। विजय तुम्हारी है, केवल तुम्हारी है। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया हर कुचक्र अब अग्नि में स्वाहा होने को तैयार है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल के क्रोध की ज्वाला ने उन शत्रुओं को घेर लिया है जो तुम्हारी सरलता का उपहास उड़ाते थे। उनकी बुद्धि अब भ्रम के अंधकार में भटकेगी और वे स्वयं अपने बुने हुए जाल में इस प्रकार उलझ जाएंगे कि छटपटाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब कर लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुखों की आहुति उसी कुंड में पड़ेगी जहां शत्रुओं का अहंकार जलेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो अदृश्य बाधाएं खड़ी की गई थीं, वे महादेव के डमरू की एक ही धमक से धराशायी हो जाएंगी। जो शत्रु तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब तुम्हारे अकल्पनीय उत्थान को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा और तुम्हारे अवरुद्ध पड़े हुए कार्य अचानक वेग से पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो अज्ञात भय और घबराहट छाई रहती थी वह अब आत्मविश्वास के तेज में बदल जाएगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। शत्रुओं की कुदृष्टि अब उन पर ही उल्टी पड़ेगी और वे तुम्हारे सामने पराजित होकर मस्तक झुकाएंगे। जो शत्रु तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगाड़ना चाहते थे वे देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी रसोई से लेकर तिजोरी तक बरस रहा है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग के कांटे स्वयं ही साफ हो रहे हैं। तुम्हारी भक्ति ने महाकाल को प्रसन्न कर दिया है और अब वे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं नया विधान लिखेंगे। तुम्हारी शत्रु बाधा और तंत्र बाधा का जड़ से विनाश हो चुका है। बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। विजय का यह शंखनाद तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है, जो शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे कल्याण की गाथा गाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश निरंतर जल रहा है जिसे संसार का कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, पर तुम उसे अक्सर अपने ही संदेहों और भय की परतों से ढक देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो और उस रोशनी को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम बार बार बाहरी सहारे खोजते हो, लोगों की स्वीकृति चाहते हो, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपने इरादों को सच्चा बनाते हो और अपने कर्मों को प्रेम से भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। भले ही उस समय वह तुम्हें कष्ट दे, लेकिन वही तुम्हें वह सिखाती है जो कोई सरल मार्ग कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि उनमें ही तुम्हारी वृद्धि छिपी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब यह मत समझो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही तुम्हें वह दिखाई ना दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म, ये तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने शब्दों को कोमल और सच्चा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही वे बीज हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा
कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं है। लोग अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर तुम्हें देखते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे विचलित मत हो, अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजय होता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता देती है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी सहायता करते हो, तब तुम महादेव के प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय एक ऐसा उपहार है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ, उसे व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों में ना गंवाओ, बल्कि उसे सीखने, बढ़ने और प्रेम फैलाने में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए हैं। वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनके लिए प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होते हो, क्योंकि उस मौन में तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी दिशा को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, और यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो तुम वर्तमान को खो दोगे। इसलिए हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करो, बिना पुराने बोझ के, बिना किसी पछतावे के। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें वह मिलता है जो तुम चाहते हो। इसलिए जल्दी हार मत मानो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो, बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है वही तुम्हारी सच्ची पहचान है, लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो,
क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है। पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। तुम्हारी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो, अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो, और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी।
इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो, हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता छिपी है, वही तुम्हारी असली पहचान है, पर तुम उसे अक्सर परिस्थितियों की धुंध में खो देते हो। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलो, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, तब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। तुम जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हो, सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लगने लगता है। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाता है, बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो। हर हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी इसे आप हमें अपने कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।